हेलो स्टूडेंट, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के एचसीएफ को एक्सप्रेस किया जाता है इस फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट अगर हम ध्यान से देखें तो जो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता है वही नंबर आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे 1032 इंटू किसी भी एक और नंबर के साथ वो प्रोडक्ट में नंबर जुड़ा रहता है और यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी रहेगा और एक और जो नंबर बचा उसके साथ भी एक नंबर प्रोडक्ट में रहता है। यहाँ पर अननोन या तो पहले वाले नंबर के साथ जो नंबर प्रोडक्ट में है उसको अननोन देकर उसका वैल्यू पूछ लेगा, या तो दूसरे वाले नंबर के साथ जो नंबर प्रोडक्ट में है उसको अननोन कर उसका वैल्यू पूछ लेगा। तो यहाँ पर इसने पहले वाले नंबर के साथ जो नंबर प्रोडक्ट में होगा उसको हटाकर इसने वहां पर अननोन रख दिया और उसका वैल्यू पूछ लिया। यहाँ पर ये दोनों चीज प्लस या माइनस किसी के साथ भी अटैच रहते हैं। तो इस टाइप के सवाल को हम बनाने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर के एचसीएफ को एक्सप्रेस किया जा रहा है इस फॉर्मेट में। इसका मतलब ये है कि इनका जो भी एचसीएफ आएगा उसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए अगर हम इनका एचसीएफ को अगर हम ऐसे एक्सप्रेस करते रहे, इसका मतलब सिंपल है कि इसी के एचसीएफ को अगर ऐसे लिख रहे हैं माने दोनों चीज बराबर ही होगा, क्योंकि वही चीज को हम ऐसे दूसरे तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो हम यहां पर एक बार इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अगर इनका एचसीएफ निकालें तो यहां पर 408 और 1032 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो बार में आपका ऐसे, और ये डिवाइड करते करते लास्ट में आपका रिमाइंडर यहां पर 0 आया। जहां पर रिमाइंडर 0 आता है वहीं के डिवीजर को हम एचसीएफ मान लेते हैं। तो इनका एचसीएफ आया 24। इसका मतलब ये है कि इनका एचसीएफ जो 24 है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ इस फॉर्मेट में, मतलब वही चीज को हम दूसरे तरीके से दर्शा रहे हैं इस तरीके से। तो ये दोनों चीज बराबर ही होंगे क्योंकि उसी सेम चीज को हम दूसरे तरीके से दर्शा पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें एम का वैल्यू निकालना है, तो हम एम को यहाँ पर अननोन छोड़ देंगे अकेले और इधर इस वाले वैल्यू को हम इधर भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर 24 था, प्लस में आपका 408 इंटू 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 408 और 5 को तो 8 5 जा 40, 4 और इधर 4, 5 इंटू 0 0 और यहाँ पर आपका 4 और ये आपका 20 और प्लस में 24 और यहाँ पर आपका 1032 पहले से था। इसे अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2064 और यहाँ पर 1032 एम। हमें एम का वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पर एम को अननोन करेंगे और यहाँ पर आपका 1032 प्रोडक्ट के साथ है एम के साथ, तो हम यहाँ पर इसे इधर भेजकर डिवाइड कर लेंगे और ये दिख रहा है कि इसी का जस्ट डबल है। तो इसे दो बार में हम काट दें तो यहाँ पर m का वैल्यू आपका निकल गया 2।